जय हिंद दोस्तों। तो आज हम फिर से एक इम्पॉर्टेंट वैकेंसी लेकर के आए हैं और ये वैकेंसी पब्लिक सर्विस कमीशन यानी लोक सेवा आयोग की तरफ से आ रही है और परमानेंट वैकेंसी है। कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में देखेंगे जहां पे आपको सैलरी 70 से 80 हज़ार रुपये पर मंथ देखने को मिलेगी और सभी राज्यों से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में और क्या कुछ फीस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे हम टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज कवर करते रहते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स पाने के लिए, और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर ले, वहाँ पे इस वैकेंसी की पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं एक बार डिटेल्स। तो देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से ये वैकेंसी आ रही है और ये एक आवासीय स्कूल है यानी रेसिडेंशियल स्कूल में वैकेंसी है। शिक्षा विभाग बिहार पटना के अंतर्गत सिमुतल्ला आवासीय विद्यालय जमुई में माध्यमिक शिक्षक के कुल 41 पद एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी टीजीटी और पीजीटी या पीजीटी के कुल 21 पद, इस तरीके से आपकी ये वैकेंसी निकाली गई है और इसमें ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। जिसमें देखिए आपको अप्लाई ऑफिशियल वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पे आपको अप्लाई करना है। माध्यमिक शिक्षा के लिए रिक्त 41 पदों की कोटिवार विवरण इस प्रकार है, जिसमें आप देखिए अनारक्षित यानी यूआर कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी 11 वैकेंसी है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 4 वैकेंसी, अनुसूचित जाति में 8 वैकेंसी है, अनुसूचित जनजाति में 1 वैकेंसी है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 10 वैकेंसी है, पिछड़ा वर्ग की 7 वैकेंसी, कुल मिलाकर के 41 पदों पर आपकी यहाँ पर रिक्तियाँ निकाली गई है। और 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए सामान्य पदों की कुल संख्या इस प्रकार है, जिसमें आप महिलाओं के लिए कैटेगरी देख सकते हैं। और इसके बाद देखिए नीचे आते हैं। वेतनमान की बात करें तो ये आपकी टीजीटी लेवल की माध्यमिक शिक्षक के लिए लेवल 9 की सैलरी आपको यहाँ पर मिलेगी। माध्यमिक शिक्षक के लिए अर्हता यानी रिक्वायरमेंट्स क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखिए, भारत का नागरिक हो, केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा आयोजित करवाए गए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, यानी सीटेट उन्होंने क्वालिफाई करा हो, यानी तो स्टेट आपके पास हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री यानी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास मिनिमम 55% मार्क्स के साथ होनी जरूरी है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग, इन सभी कैटेगरीज के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी गई है, यानी वो 50% भी अंक अगर उत्तीर्ण किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए चौथे नंबर का जो आपका क्वालिफिकेशन है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम लागू होने पर पूर्व मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान से बीएड अथवा अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बीएड की डिग्री। ठीक है, तो बीएड आपके पास होना जरूरी है। और छठा पांचवा पोस्ट देखिए आप, जो कि है स्नातक प्रतिष्ठा समकक्ष योग्यताधारी अभ्यर्थी को संबंधित विषय में नियुक्ति के लिए अधिभार दिया जाएगा। विद्यालय में अस्थायी पद सृजन हेतु निर्गत संकल्प संख्या 1355 की कंडिका 2.2 एवं 2.3 में वर्णित विषय में स्नातक सहित आलिम व शास्त्रीय विषय को उसके समकक्ष योग्यता के अंतर्गत माना जाएगा। और छठा पोस्ट आप देखिए, जो कि है 6th पॉइंट, जो कि आपके क्वालिफिकेशन का है, वो है मान्यता प्राप्त +2 विद्यालय में 3 वर्षों के स्नातक शिक्षक के तौर पे आपके पास शैक्षणिक अनुभव हो, यानी 3 ईयर्स का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस हो किसी भी स्कूल में, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो। आपने कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के तौर पे पढ़ाया हो या परमानेंट शिक्षक के तौर पे पढ़ाया हो, आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। 3 ईयर्स का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना यहाँ पर जरूरी है। बिहार राज्य के साथ अन्य राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त +2 विद्यालय को सम्मिलित किया जाता है। शैक्षणिक अनुभव के आधार में अभ्यावेदक यदि सरकारी विद्यालय में कार्य किए हों, ऐसी स्थिति में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा निर्गत शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र को स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जहाँ पे आपने काम किया है, वहाँ से आपका वो आप उसको मतलब साइन करवाएंगे, तब आप ये आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। तो आपने जहाँ पे भी ये एक्सपीरियंस पा रखी है तो आप वहाँ पे कंसर्न बॉडी से आप उसका सर्टिफिकेट ले लेंगे। उसके बाद देखिए उच्च माध्यमिक शिक्षक के रिक्त 21 पदों पर कोटिवार विवरण इस प्रकार है, जिसमें आपके 21 वैकेंसी है, जिसमें अनारक्षित वर्ग की 6 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 2 है। इसी तरीके से आप कैटेगरी वाइज देखते जाएं। कुल 21 वैकेंसी आपकी पीजीटी लेवल पे है, जिसका वेतनमान लेवल 11 का रहने वाला है। बाकी कंडीशंस कुछ ऐसे ही हैं जैसे टीजीटी में थी। यहाँ पर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन हो, स्नातकोत्तर हो, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास हो मिनिमम 55% मार्क्स के साथ जनरल कैटेगरी में, और बाकी कैटेगरी जिनके 5% की छूट उसमें थी, यहाँ पे भी है। उसके बाद आपके पास देखिए बीएड होना जरूरी है और यहाँ पर सीटेट मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट 3 वर्ष का आपके पास यहाँ पे भी शैक्षणिक अनुभव हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए उम्र सीमा की बात कर लेते हैं। तो न्यूनतम 25 वर्ष है, कट ऑफ डेट 1 जनवरी 2024 है। न्यूनतम इस दिन तक आपके पास 25 वर्ष की
अधिकतम न्यूनतम आयु हो, और सामान्य कोटि में अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष रखी गई है। पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 43 वर्ष है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 45 वर्ष है। अनारक्षित महिला के लिए 43 वर्ष है। इसी तरीके से देखिए, नोट में एक पॉइंट दिया है कि अनुबंध नियोजन के फलस्वरूप किए गए कार्य अवधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जाएगी। किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जाएगा, तो आप इस बात का ध्यान में रखें। ठीक है, तो जो आपने कॉन्ट्रैक्ट टीचर के तौर पे आपने काम किया है, जो आपके पास एक्सपीरियंस है, तो वो आपके मैक्सिमम एज लिमिट में वो टाइम पीरियड ऐड हो जाएगा, तो आपको इतने साल का एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। बाकी ये कैटेगरीज वाइज अपना कुछ एज लिमिट में छूट है, तो उसको आप आराम से रीड कर सकते हैं। अब चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा होगी एक स्टेज, लिखित परीक्षा होगा, फिर उसके बाद साक्षात्कार होगा यानी इंटरव्यू होगा। तो 3 स्टेज का आपका एग्जामिनेशन है। कुल प्रश्नों की संख्या 120 होगी तथा समय अवधि आपके पास 2 घंटे का होगा। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय एवं वस्तुनिष्ठ होंगे यानी एमसीक्यू बेस्ड होंगे। 120 प्रश्न जो आपके पूछे जाएंगे वो 4 भागों में होंगे, जिसमें 30 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन के होंगे, 30 प्रश्न गणित के होंगे, 30 प्रश्न विवेक परीक्षण यानी रीजनिंग के होंगे और 30 प्रश्न अंग्रेजी व्याकरण के होंगे। सभी प्रश्न प्रवेशिका स्तर के होंगे। ठीक है, यानी ये आपका प्रीलिम्स है। प्रीलिम्स में जो आपके प्रारंभिक परीक्षा है जो आपका, उसमें जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो किस प्रकार आने वाले हैं यह भी आपने देखा। सभी भाग के न्यूनतम 10 अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। मिनिमम आप जैसे 30 प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान से आ रहे हैं, 30 प्रश्न, तो इसमें कम से कम 10 मार्क्स आपको इसमें पाने पड़ेंगे। इसके बाद देखिए, प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूचित रिक्तियों की 10 गुनी होगी। मान लीजिए वैकेंसी आपकी 10 है, तो उसकी 10 गुनी 100 कैंडिडेट्स को सिलेक्शन किया जाएगा मेंस के लिए यानी लिखित परीक्षा के लिए, जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा उसके लिए। प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अलग से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। अगर आप मेंस में क्वालिफाई होते हैं तो उसके लिए अलग से आपका एग्जामिनेशन होगा। मुख्य परीक्षा का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार रहने वाला है, जिसमें मुख्य परीक्षा 2 पालियों में संपन्न कराया जाएगा। 2 पालियों में एक पाली के अंतर्गत सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे, वहीं दूसरी पाली में विद्यालय के स्वीकृत पद के विषय से संबंधित प्रश्न होंगे, यानी जिस विषय में आपने अप्लाई किया है उस विषय से आपके प्रश्न होंगे। उच्च माध्यमिक शिक्षा बनने के लिए निम्नवत विषय में शिक्षक होंगे, तो आप सब्जेक्ट देख लें कि किस सब्जेक्ट में वैकेंसी है। उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए यानी आपकी पीजीटी टीचर्स के लिए, जिसमें भौतिकी यानी फिजिक्स है, रसायन यानी केमिस्ट्री है, गणित है, वनस्पति विज्ञान है, जंतु विज्ञान है, इतिहास है, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी और एंटरप्रेन्योरशिप। इसके बाद माध्यमिक शिक्षक बनने के लिए ये सारे विषय होंगे जिनके आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपने मेंस का भी प्रॉपर एग्जाम स्ट्रक्चर देख लिया है कि 2 पाली में आपके एग्जाम होंगे और पहले पाली में आपके जो प्रश्न आएंगे वो सामान्य अध्ययन के आएंगे, वहीं दूसरी पाली में आपके कंसर्न सब्जेक्ट से प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, और इसके बाद देखिए, एक पाली के अंतर्गत आयोजित परीक्षा में 30% अंकों के प्रश्न लघु उत्तरीय होंगे तथा 70% अंकों के प्रश्न दीर्घ उत्तरीय होंगे। ठीक है, तो आपने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, कुछ 70% आपके क्वेश्चंस होंगे वो दीर्घ उत्तरीय होंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए, प्रत्येक पाली में कुल 300 अंकों का प्रश्न होगा तथा एक पाली की समय अवधि 3 घंटे की होगी। ठीक है, तो 3-3 घंटे के 2 शिफ्ट में आपके एग्जाम होंगे, 300 मार्क्स का होगा दोनों शिफ्ट में। सभी प्रश्न स्नातक प्रतिष्ठा स्तर के होंगे यानी ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस होंगे, परंतु कठिनाई डिफिकल्टी स्तर ग्रेजुएशन लेवल का होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का होगा। ठीक है, और ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 40% यूआर कैटेगरी के लिए। और उसके बाद जो आपका थर्ड स्टेज है जो कि इंटरव्यू का है, वो आपका साक्षात्कार 100 अंकों का होगा और इसमें आपकी देखिए रिक्तियों की 2.5 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा, तो आप इसको एक बार देख लें। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे अंतिम परीक्षा फल हेतु बनाए जाने वाली मेधा सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के प्राप्तांकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी मेरिट लिस्ट आपके जो मेंस एग्जाम होंगे यानी आपकी जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है और आपका जो इंटरव्यू है, इसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो ये दोनों आपको अच्छे से देना है। अनुबंध के आधार पर पूर्व में अभ्यर्थी द्वारा प्रतिवर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम 5 अंक तक प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 25 अंकों की अधिमता किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवस की संख्या में 5 गुना करके पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा। इसके बाद ये कुछ क्राइटेरिया है जिनको आप देख लेंगे जो कि आपको एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट टीचर के तौर पर काम किया है तो आपको यहाँ पर कुछ फेवर मिलेगा। आरक्षण है कुछ, आप इनको देख लेंगे एक बार। ठीक है, और उसके बाद हम नीचे आते हैं कि फ़ीस क्या है, उसके बारे में भी एक बार जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, बाकी सारे आप एक एक करके आप सारी लाइनें वो पढ़ लेंगे। शुल्क की बात कर लेते हैं हम लोग। अभ्यर्थियों के उक्त पद के लिए बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये
तथा अलग अलग आरक्षण कोटिवार निम्न शुल्क जमा करना है, जिसमें सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये है। तो बायोमेट्रिक फ़ी 200 तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद कैटेगरी वाइज है, अगर आप यूआर से हैं तो 600 रुपये और 200 800 रुपये हो जाएंगे आपके। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 150 रुपये और ये 200 तो लगेंगे ही। बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी आरक्षित या अनारक्षित सभी वर्ग के लिए 150 रुपये, ठीक है, और 200 रुपये यहाँ पे। तो इस तरीके से ये आपके फीस है। दिव्यांगों के लिए 150 रुपये और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये है। अप्लाई आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही करना है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो इस प्रकार है, जिसमें 25/4/2024 यानी 25 अप्रैल 2024 से आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं और 16 मई सॉरी ठीक है, हाँ, 16 मई 2024 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 16/5/2024 आपका लास्ट डेट है अप्लाई करने का। तो आप समय सीमा देख लें और इस समय सीमा के अंतर्गत ही आप अप्लाई कर दें इसके लिए। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, छोटी है, अ, मतलब पदों की संख्या इसमें थोड़ी कम है, बट आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। अगर आप जॉब की तलाश में है तो अच्छी वैकेंसी है ये, आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। रेसिडेंशियल स्कूल होने वाला है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की। थैंक यू।